नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आम आदमी पार्टी या यूं है कि अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन कर दिया है दिल्ली जाकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने भी अरविंद केजरीवाल जी को या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया है। और अंदर खाने खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे जी ने भी आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल साहब को समर्थन कर दिया है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन नेताओं के द्वारा केजरीवाल जी को समर्थन करने से इसका आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा लाभ होगा, या इन नेताओं के द्वारा केजरीवाल जी को समर्थन करने से कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकला चलो की राह पर चल रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है, उससे कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में क्या स्थिति होने वाली है, इसको लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल जी में बहुत अधिक बेचैनी है, क्योंकि जितना मजबूती के साथ दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, उतना ही आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो वोट बैंक है, उसका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही तो वोट बैंक है। आपको याद होगा जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो अन्ना आंदोलन में किस तरीके से अन्ना आंदोलन को बैक से आरएसएस ने सपोर्ट किया था और उस वक्त केजरीवाल जी अन्ना जी के खास थे। तो अन्ना आंदोलन को एक तरीके से हाईजैक करके केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो केजरीवाल जी की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे शिथिल पड़ती चलेगी, उतना मजबूती से दिल्ली का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस दिल्ली का विधानसभा का चुनाव अपनी दमदारी से, बेहद दमदारी से, मजबूती से लड़ रही है। और इसका उदाहरण यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उससे केजरीवाल साहब बेचैन है। अब बात कर लेते हैं कि साहब अखिलेश यादव जी ने दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन कर दिया है, ममता बनर्जी जी ने भी समर्थन कर दिया है, अंदर खाने खबर उद्धव ठाकरे जी ने भी समर्थन कर दिया है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है, इन नेताओं के समर्थन से आम आदमी पार्टी को क्या मजबूती मिलेगी भाई? क्या चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, या कोई भी किसी राज्य अन्य राज्य का कोई नेता हो, इनमें किसी में इतनी ताकत है क्या कि किसी भी विधानसभा में जाकर 10,000 वोट भी आम आदमी पार्टी के बढ़वा सकें? क्या इतनी काबिलियत है? अगर इतनी क्षमता है, इतनी काबिलियत है या इतनी ताकत है, तब तो आम आदमी पार्टी का कुछ फायदा हो सकता है, वरना ये लोग कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। और इन्हीं कारणों से आए दिन चर्चाएं होती हैं कि भैया इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है, इंडिया गठबंधन में फूट है। और एक तरीके से तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये भी बोलते हैं, तमाम लोग इस बात को बोलते हैं कि चाहे अखिलेश जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, ये कांग्रेस को एक तरीके से परेशान करते हैं, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। और मुझको व्यक्तिगत तौर पर यही नजर आता है, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब आने वाले वक्त में, मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी ने जो बयान दिया है कि 2025 का जो साल है वो कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए है, हम इसी पे काम करेंगे। तो 2025 में अगर कांग्रेस अपने संगठन पर मजबूती से मजबूत करने के लिए काम करती है तो इन राजनीतिक दलों के नेताओं को, इन राजनीतिक दलों में के पेट में दर्द होना लाजमी है। क्योंकि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो फिर इनकी पॉलिटिक्स भैया थोड़ा सा लटकी रहेगी, उतनी मजबूती से ये पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। इनकी इच्छा ये रहती है कि कमजोर कांग्रेस तमाम क्षेत्रीय दलों की सिर्फ एक ही इच्छा रहती है, कांग्रेस कमजोर रहे तो उनका वर्चस्व रहेगा, और अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो फिर इनकी भैया दाल गलने वाली है नहीं। खैर, लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जिस तरीके से
चाहे डीएमके हुई है, चाहे जिस तरीके से झारखंड में जेएमएम हुई है, और कुछ और भी दल है जो कांग्रेस के साथ यूपीए के समय मजबूती के साथ खड़े रहे, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय। तो कांग्रेस भी उनको वरीयता देती है, कांग्रेस भी उनका सम्मान करती है। लेकिन कांग्रेस को एक तरीके से ब्लैकमेल करके, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करके, इससे कांग्रेस में इस वक्त बदलाव की बयार है। एक तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपने नए कार्यालय में शिफ्ट हो रही है। नए कार्यालय में शिफ्ट होने से नए कांग्रेस का आपको कलेवर देखने को मिलेगा। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी दल का कोई नेता हो, दिल्ली में कुछ होने वाला नहीं। और दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आने वाली है। इसीलिए केजरीवाल साहब इतने बेचैन है, इसीलिए तमाम लोग केजरीवाल जी का समर्थन करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस अगर जितना मजबूती से चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस को बीजेपी को भी नुकसान है और आम आदमी पार्टी को भी नुकसान है। क्योंकि बीजेपी भी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत उभर कर आए। क्यों? कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, मोदी जी की सत्ता को उतना ही अधिक खतरा होगा। तमाम लोग ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को लाभ होगा, लेकिन मेरा इससे उलट मानना है। कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को भी सबसे अधिक खतरा होगा। भले ही अभी विधानसभा के चुनाव हो, आने वाले तमाम राज्यों के विधानसभा के चुनाव में और 29 में आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी। तो कांग्रेस प्रेजेंट टाइम में जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें एक किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रही है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।